अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इखलास के फ़वाइद और आसार। हर चीज़ कोई ना कोई नतीजा ज़रूर रखती है, लिहाजा इस जगह हम इखलास के कुछ फ़वाइद व समरात की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले, दिल में बसीरत, नूरानियत व हिकमत और मारिफत का पैदा होना। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स 40 दिन रात अपने आमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर देता है तो उसके दिल में पैदा हो जाने वाले हिकमत के चश्मे उसकी ज़ुबान से जारी होने लगते हैं। शेख रजब अली ख़यात मोतक़द थे कि अखलास दिल की आँख और कान खोल देने का ज़रिया बनता है, और अपने शागिर्दों को इस बात की ताकीद करते थे कि अगर कोई शख्स खुदा के लिए काम करे तो उसके दिल की आँख और कान खुल जाते हैं। मुखलिस इंसान के सामने हर चीज़ झुक जाती है, जैसा कि एक रिवायत में बयान हुआ है। खुदावंदे अज़्ज़ा व जल फरमाता है, यकीनन मोमिन के सामने हर चीज़ झुकी होती है और उससे डरती है, और जब इंसान खालिस होकर खुदा के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला तमाम मौजूदात हत्ता के हशरात, हैवानात और आसमानी परिंदों को उससे डरने वाला बना देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का मुखलिस बंदे के उमूर को अपने ज़िम्मा लेना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मैं अपने किसी बंदे को देखता हूँ कि वो मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए मुखलिस होकर इबादत कर रहा है तो उसके उमूर की अंजाम दही में अपने ज़िम्मे लेकर उन्हें मुस्तहकम और पायदार बना देता हूँ। सुभान अल्लाह। मौला फरमाते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम कि अपने आमाल को खालिस बनाकर खुश नसीब बन जाओ। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मैंने अखलास के फ़वाइद बताए, इनसे हमें ये मालूम होता है कि जब भी इंसान सिर्फ़ खुदा की तरफ मुतवज्जा होता है, सिर्फ़ उसके लिए खालिस होकर उसकी मोहब्बत में इबादत अंजाम देता है तो अल्लाह ताला उसको किस तरह हिकमत से नवाज देता है और उसके कामों में किस कदर आसानी पैदा कर देता है। बेशक अल्लाह की वो ज़ात है कि अगर हम खुलूस से नियत से उससे मोहब्बत करें तो हमें ये दुनिया भी हासिल हो सकती है और उखरवी दुनिया भी हासिल हो सकती है। बेशक खुदा की शान और अज़मत बहुत बुलंद है।